यह विवरण प्रसिद्ध एक्शन फिल्म जॉन विक जॉन की कहानी का है। यहाँ इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है। वह सोच रहा था कि उसके पिता उसके लिए जीत का जश्न मनाएंगे, पर उसे अंदाजा नहीं था कि मिलते ही क्या होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। ओ छोटे, तूने अभी तक वापसी नहीं देखी। असल में जॉन कभी उसी गिरोह का हिस्सा था। उसने अतीत में अनगिनत खतरनाक दुश्मनों का सफाया किया था, जिसकी बदौलत इस माफिया परिवार को अपना ऊंचा मुकाम मिला। इससे भी डरावनी बात यह है कि विगो ने अपनी आंखों से देखा था कि जॉन ने सिर्फ एक पेंसिल से 3 टॉप क्लास किलर्स को मार गिराया था, और अब तुम जैसे बेवकूफ ने जॉन और उसकी दिवंगत पत्नी के बीच की आखिरी याद, कुत्ता और कार, को छीन लिया। तुमने वाकई अपने बाप की मुसीबत बढ़ा दी है। हालांकि बेटे ने बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन विगो फिर भी अपने पुराने संबंधों का फायदा उठाकर मामले को शांति से सुलझाना चाहता था। पर जॉन ने फोन उठाया और एक शब्द भी नहीं बोला। विगो घबराकर समझाने की कोशिश करता रहा, बहुत सारी अच्छी बातें की, लेकिन सब बेकार गया। नोट: वीडियो के बीच में गुआजी कार पोर्टल का विज्ञापन है, जिसे अनुवाद में छोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ जॉन ने अपने शरीर की धूल धोई, जो इस बात का प्रतीक था कि उसने अपने शांत अतीत को अलविदा कह दिया है। वह खौफनाक मौत का फरिश्ता बाबा यगा अब पूरी तरह वापस आ चुका था। उसने अपना सूट पहना और दुश्मनों के आने का इंतजार करने लगा। एक शानदार विजुअल एक्शन की शुरुआत हुई। सालों तक दुनिया से दूर रहने के बावजूद जॉन के मन में कोई घबराहट नहीं थी। 2 गोलियां सीने में और एक सिर में। उसका हर वार सटीक और जानलेवा था। वह एक साये की तरह लड़ रहा था और पूरी स्थिति पर उसका नियंत्रण था। जल्द ही 12 हत्यारों की टीम ढेर हो गई। उसने 12 सोने के सिक्के निकाले। यहाँ बता दें कि इस फिल्म में सोने के सिक्के हत्यारों की दुनिया की मुद्रा हैं। एक सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा होती है और इसका उपयोग हथियारों या सेवाओं के लिए किया जाता है। जॉन ने एक गुप्त नंबर पर फोन किया। मुझे दोपहर के खाने के लिए टेबल बुक करनी है। यह अंडरवर्ल्ड का कोड वर्ड था। कुछ ही देर में एक क्लीनिंग टीम आई, जिन्होंने कुछ ही मिनटों में खून खराबे के निशान मिटा दिए और लाशों को ले गए। विगो को जब पता चला कि हत्या की कोशिश नाकाम रही, तो उसने जॉन के सिर पर $200 का इनाम रख दिया। उसने अपने बेटे यूसुफ को एक सुरक्षित क्लब में भेज दिया ताकि जॉन को जाल में फंसा सके। सुरक्षा के लिए उसने टॉप स्नाइपर मार्कस को काम पर रखा, जो जॉन का सबसे अच्छा दोस्त था। विगो चाहता था कि वह छिपकर जॉन को खत्म कर दे। जॉन जानता था कि उसका घर अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच गया। यह हत्यारों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है, जहां का सबसे बड़ा नियम है कि होटल के अंदर कोई काम हत्या नहीं होगा। जॉन का एक और मकसद होटल मैनेजर विंस्टन से यूसुफ का पता ठिकाना जानना था। जानकारी मिलते ही जॉन ने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि आगे एक बड़ी जंग होने वाली है। क्या आप इस फिल्म के अगले भाग की कहानी भी जानना चाहेंगे? इस तरह का सीन देखने के लिए फॉलो कर लो।